सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लाइन कट गई थी। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसिस, जो कि फ्रांस से आए थे 1664 में, और भारत में ब्रिटिशों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो फ्रांसीसिस थे। ठीक है। और प्रथम फ्रांसीसिस या फ्रांसीसिस नागरिक अगर बोला जाए तो फ्रांसीसिस कैरो था, जो 1667 में आया था। और उस समय के फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वां थे। और इनकी एक कंपनी थी फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 में स्थापना होता है कॉलबट के द्वारा, जो कि एक मुख्यमंत्री होते हैं। अगर फ्रांसिस कंपनी का बात करें तो यह एक सरकारी कंपनी थी जिसमें राज्य का विशेषाधिकार था, और वित्तीय संसाधन ये सब वो सरकारी कंपनी के नियंत्रण में था। फ्रांसीसिस का प्रथम कारखाना 1668 में ये सूरत में बनाया जाता है। दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाया जाता है। इसी बीच में क्या होता है कि 1672 के आसपास में सिंथोमी का युद्ध होता है, और डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराया और सिंथोमी को भी प्राप्त कर लिया। इसी के बीच में अगर देखिएगा तो 1673 में पुडुचेरी की स्थापना करता है। पुडुचेरी की स्थापना तो कौन करेगा? फ्रांसीसिस ही करता है। पुडुचेरी की स्थापना होगा। और इसी के बीच में और अगर हम लोग देखें, इसी के बीच में भी और हम लोग देखें तो यहाँ पे चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर की भी स्थापना होती है, जो कि बंगाल में है। यहाँ भी अपनी कारखाना, ये कोठी ये सब बनाते हैं। और प्रथम फ्रांसीसिस जो गवर्नर थे, प्रथम फ्रांसीसिस गवर्नर मार्टिन थे। कौन थे? फ्रांसीसिस मार्टिन, ये प्रथम गवर्नर था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने फोर्ट लुई की स्थापना की थी। किसकी? फोर्ट लुई की स्थापना इन्होंने किया। साथ ही साथ देखें तो इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य देखा जाए, स्टार्टिंग में ये भी क्यों आए थे? तो बस व्यापार करने के लिए, प्रारंभिक उद्देश्य। तो इनका भी प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार ही था। फिर धीरे धीरे ये भी भारत में अपनी सत्ता को फैलाने लगते हैं। और इसी के बीच में देखिएगा कि फ्रांसीसिस यानी ये फ्रांस और, ठीक है, ब्रिटिश, फ्रांस और ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के यही होता है कि फ्रांसीसिस कंपनी फ्रांस से भारत आई थी 1664 में। ठीक है। और फ्रांसीसिस कंपनी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य प्रतिद्वंदी थी। और भारत आने वाला फ्रांसीसिस नागरिक फ्रांसीसिस कैरो था, जो कि 1667 में आया था। और फ्रांसीसिस कंपनी की जो स्थापना के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो लुई 14वां थे। और लुई 14वां ने ही एक मंत्री कॉलबट के द्वारा 1664 में फ्रांसीसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इस कंपनी पर जो सरकार का अत्यधिक नियंत्रण रहता था, और वित्तीय संसाधनों की इसमें कमी रहती थी। भारत में फ्रांसीसिस का जो पहला कारखाना बना वो 1668 में स्थापित हुआ सूरत में। और भारत में फ्रांसीसियों का दूसरा जो कारखाना है वो दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम का है, दक्षिण भारत में 1669 में स्थापित हुआ। 1672 में फ्रांसीसिस सैन्य अधिकारी, ठीक है, डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को सिंथोमी के युद्ध में पराजित किया और सिंथोमी पर अधिकार कर लिया। इसी के बीच में देखते हैं कि 1673 में उन्होंने पुडुचेरी, या इसी को पांडुचेरी कहते हैं, उसकी स्थापना की। और भारत में पुडुचेरी ही क्या होती है? यही फ्रांसीसियों की राजधानी भी बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पुडुचेरी फ्रांसीसियों की क्या थी? राजधानी थी। फ्रांसीसियों की राजधानी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में मद्रास और बंगाल, ठीक है,
दक्षिण भारत में मद्रास और बंगाल में चंद्रनगर फ्रांसीसियों के ये प्रमुख कारखाने हो गए थे, यानी कि ये प्रमुख कारखाना कहाँ हो गया था? चंद्रनगर में। और भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था, जिन्होंने फोर्ट लुई की स्थापना की, ठीक है। और ये भारत में फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली अगर गवर्नर कहा जाए, ठीक है, तो वो कौन था? डुप्ले। तो सबसे शक्तिशाली, यहाँ मैं लिख देती हूँ, शक्तिशाली गवर्नर फ्रांसिस का कौन था भारत में? तो डुप्ले। कौन थे? डुप्ले, ठीक है। इसी के बीच में फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने करते हैं, और इनका भारत में प्रारंभिक उद्देश्य वही था, व्यापार करना। और भारत में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध होता है, ठीक है। और 1760 में अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1760 में देखा जाए तो वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है, और इसी युद्ध में, ठीक है, और इसी युद्ध में अगर आप देखिएगा तो ये युद्ध होता है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में होता है, और ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे जनरल आयरकूट, ठीक है। यहाँ से कौन लड़ रहे थे? आयरकूट। और इधर से लड़ रहे थे जनरल लाली, यानी कैप्टन लाली। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि लाली को ऐसा आयरन ने कूटा कि इन्हें भारत छोड़ के जाने पे विवश कर दिया, ठीक है। और इसी युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की स्थिति भारत में बेहद कमज़ोर हो जाती है। आयरकूट जीत जाते हैं, लाली हार जाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समस्त यूरोपीय कंपनियों में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होती है। इसी के बीच में अगर हम लोग देखें कि फ्रांसीसी जो था, तो ये भी तो एक अच्छा कंपनी था, तो ये ब्रिटिश से क्यों हारा, ठीक है। आखिर इसके पतन होने के क्या कारण थे? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसियों के पतन के कारण। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसियों के पतन के कारण। पतन के कारण कि आखिर फ्रांसीसिस क्यों हारे, ठीक है। तो अगर इनके पतन के कारण का बात हम लोग करें, तो भारत में अगर देखा जाए तो जो फ्रांसीसिस कंपनी थी, ठीक है, तो इसकी फ्रांसीसिस सरकार का समर्थन बहुत ही कम था। कह सकते हैं फ्रांसीसिस कंपनी को फ्रांसीसिस सरकार के समर्थन न्यूनतम था, यानी कि ये खुले मन से न संधि कर सकते थे, न युद्ध कर सकते थे। ये सब इनका रीजन था। सेकंड में कह सकते हैं कि नौसैन्य शक्ति, ठीक है, नौसैन्य शक्ति, ठीक है, फ्रांसीसिस और ब्रिटिश में अगर बात किया जाए, फ्रांसीसिस और ब्रिटिश का, तो फ्रांसीसिस का नौसैन्य जो शक्ति था वो अच्छा नहीं था, जबकि ब्रिटिश का नौसैन्य शक्ति काफ़ी अच्छा था। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रिटिश गवर्नर का, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग फ्रांसीसिस का बात करें और एक और से ब्रिटिश का बात करें, तो जो ब्रिटिश गवर्नर थे इनकी नीतियाँ जो थी, फ्रांसीसिस का कोई खास नहीं था, सिर्फ इनमें डुप्ले ही अच्छे थे, बाकी जितने भी आते हैं अयोग्य ही रहते हैं, जबकि ब्रिटिश के सारे गवर्नर अच्छे रहते हैं। इसके बाद जैसे आप कह सकते हैं कि इनके गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव हो गए, जैसे इनके एग्जाम्पल में मैं कुछ लिख देती हूँ, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस हो गए, वेलेज़ली हो गया,
जेली, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में अपनी भूमिका निभाए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो और भी कमी थी, जैसे कि प्रशासन और सैन्य व्यवस्था। प्रशासन और सैन्य व्यवस्था देखा जाए, सैन्य व्यवस्था किनका? फ्रांसीसीस और ब्रिटिश का, फ्रांसीसीस और ब्रिटिश का। तो फ्रांसीसीस का सैन्य व्यवस्था या प्रशासन कोई खास नहीं था, जबकि ब्रिटिश का ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसियों के पतन के काफ़ी कारण हैं, ठीक है। इसी में कुछ टॉपिक और हम लोग जान लेते हैं कि भारत में ब्रिटिशों के उत्थान के कारण यानी कि ब्रिटिश में ऐसा क्या क्या बहुत अच्छा चीज़ था जिससे कि वो भारत में एक सशक्त भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो कि बाकी सारी कंपनियों में नहीं थी। तो अगर इनमें देखा जाए तो इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य तो ये भूभाग नहीं था, इनका क्या था? व्यापार था। यानी कि कभी भी इनका यह उद्देश्य नहीं था कि हमें बाहर जाकर उनके भूभाग पर अधिकार करना है, हमेशा क्या था? व्यापार करना। इसके बाद अगर कहा जाए तो भारतीय राज्यों से, ठीक है, सापेक्ष पृथकवाद कर रखते थे, ठीक है, पृथकवाद की नीति अपनाई। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो उन्हें भारतीय राज्य या उनके राजाओं से उतना मतलब नहीं था, बस उन्हें व्यापार से मतलब था, व्यापार के विस्तार से मतलब था। तो उनके कोई भी काम में ये लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे। और कारण ये है कि मुगल साम्राज्य के प्रति वफादारी सिद्ध करते थे, यानी हमेशा मुगल शासकों के सामने अपने आप को वफादारी ही समझते थे कि हम उनके लिए वफादार हैं। इनकी नौ सैन्य शक्ति अगर कहा जाए काफ़ी मजबूत थे, नौ सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत थे। साथ ही साथ बाकी सारे कंपनियों में आप देखिएगा तो भ्रष्टाचार हो चुका था, जबकि इनकी कंपनी में भ्रष्टाचार तो था लेकिन भ्रष्टाचार कम था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप भी कम था, जबकि बाकी कंपनियों में देखिएगा तो वहाँ की सरकार सारे कंपनियों में हस्तक्षेप कर रही थी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है कि कई गवर्नरों ने अहम भूमिका भी निभाई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो ये केंद्रीय शक्ति का भी इसमें अभाव था, केंद्रीय शक्ति का इसमें अभाव था, ठीक है। केंद्रीय शक्ति का अभाव कहने का मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल से यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा था, यानी पूरे तरीके से यहाँ कंपनी को आज़ादी दी गई थी, जिससे कि भारत में क्या कर रहे थे? अपना विस्तार कर रहे थे। यहाँ से हम लोग का यूरोपियों का आगमन भारत में कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जिसमें हम कई राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, पंजाब, राजपूत, ठीक है।